उत्तराखंड दमदार एक्सप्रेस आप देख रहे हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। बीजेपी संगठन में फेरबदल की खबरों के बीच न्यूज 18 से खास बातचीत में सीएम धामी ने कहा है कि बीजेपी में कोई मतभेद नहीं है, सभी लोग चुनाव में लगे हुए थे। सीएम धामी ने एक बार फिर से दोहराया कि बीजेपी 60 से ज्यादा सीटें जीतेगी। तो वहीं कांग्रेस पर तंज कसते हुए सीएम धामी ने कहा कि हरीश रावत 2017 से ही सरकार बना रहे हैं। कोई स्थिति युद्ध नहीं है, सभी लोग चुनाव में लगे थे और 10 मार्च को नतीजे आएंगे। हम पूर्ण बहुमत से सरकार में आ रहे हैं। कितनी सीटों पर क्यों मिला है आपको? अब की बार 60 पर। इधर हरीश रावत जी भी तो हम भी सरकार बनाने जा रहे हैं। वो 2017 में भी कह रहे थे। तो ये सीएम धामी का दावा है 60 पार जाने का। उत्तराखंड कांग्रेस को पूरा यकीन है कि 10 मार्च को जनता का फैसला उनके पक्ष में होगा। सूत्रों का दावा है कि बहुमत की सूरत में सरकार बनाने का फॉर्मूला क्या होगा, इस पर चर्चाओं का दौर जारी है। बात डिप्टी सीएम की भी हो रही है, लेकिन कांग्रेस नेता सवाल पूछ रहे हैं और उनसे पूछने पर नतीजों के इंतजार की वो बात कह रहे हैं। उत्तराखंड में हर 5 साल में सरकार बदलने का सिलसिला बरकरार रहेगा, इस बात का 100% यकीन कांग्रेस को है। लेकिन इतिहास गवाह रहा है कि कांग्रेस में सरकार कैसे बनेगी से पहले चिंता सीएम कौन बनेगा इस बात की होती है। और इसी बात को लेकर एक बार फिर जीत की सूरत में विवाद हो सकता है। कांग्रेस में सीधे तौर पर सीएम पद के लिए पूर्व सीएम हरीश रावत और नेता विपक्ष प्रीतम सिंह का नाम चर्चा में है, लेकिन कुर्सी किसी एक ही नेता को मिलेगी। अब सूत्रों का दावा है कि दोनों बड़े नेताओं में कोई विवाद ना हो, इसलिए पार्टी सीएम के साथ डिप्टी सीएम के फॉर्मूले पर विचार कर सकती है। हालांकि दिल्ली से लौटे नेता विपक्ष प्रीतम सिंह का कहना है कि सीएम डिप्टी सीएम के सवाल पर अभी कुछ भी बोलना जल्दबाजी होगी। ऐसी कोई बात ही नहीं है। सूचना कपास लट्ठम लठ हो रहे हैं। यहाँ तो ना सीएम की बात हुई, ना डिप्टी सीएम की बात हुई, कोई बात ही नहीं है। अभी तय करना मैं समझता हूँ कदापि किसी भी राजनीतिक दल में नहीं होता है, तो कांग्रेस में कैसे हो जाएगा। रिजल्ट का इंतजार है, रिजल्ट आने दीजिए, उसके बाद हर स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। कांग्रेस अगर सरकार बनाने की पोजीशन में आती है तो सबको एक फॉर्मूले के लिए सहमत करने की जिम्मेदारी संगठन पर होगी। ऐसे में क्या सीएम और डिप्टी सीएम के फॉर्मूले से बैलेंस बनेगा, इस पर किसी भी आकलन को प्रदेश अध्यक्ष जल्दबाजी बता रहे हैं। गणेश गोदियाल का कहना है कि 10 मार्च को रिजल्ट के बाद ये बात भी सबके सामने आ जाएगी। इन बातों पर कुछ कहना मैं समझता हूं कि बहुत जल्दबाजी होगी। मुझे पूरा भरोसा है कि हम उत्तराखंड की जनता के आशीर्वाद से सत्ता में आ रहे हैं और हमारे वरिष्ठ लोग बैठकर इस बात पर मंथन करेंगे, इसको तय करेंगे। साथ साथ जो लोग हमारे माननीय विधायक गण जीत के आएंगे उनसे भी मशविरा करेंगे और अंतिम रूप में जो भी निर्णय होगा फिर वो सभी के सामने होगा। कांग्रेस ने 5 साल 11 विधायकों के साथ विपक्ष में बिताए। ऐसे में अगर 10 मार्च के नतीजे कांग्रेस के पक्ष में आए तो कांग्रेस सरकार बनाने का कोई मौका चूकना नहीं चाहती। फिर चाहे फॉर्मूला सिर्फ सीएम बनाने का हो या सीएम के साथ डिप्टी सीएम बनाने का, कांग्रेस हर प्लान पर काम कर रही है। दीपांकर भट्ट, न्यूज 18, देहरादून। सरकार बनाने का फॉर्मूला क्या निकलता है ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली के उत्तराखंड सदन में यूक्रेन से लौटे हुए स्टूडेंट्स के साथ मुलाकात की है। तस्वीरें आपके सामने मुलाकात के दौरान की। दिल्ली और मुंबई में उत्तराखंड सरकार की ओर कोऑर्डिनेटर सेंटर बनाए गए हैं और राज्य सरकार अब इन छात्रों को उनके घर भेजने की पूरी व्यवस्था कर रही है। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि ये पीएम मोदी के कुशल नेतृत्व एवं भारत सरकार के प्रयासों से ही संभव हो पाया कि आज हमारे बच्चे युद्ध जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों से भी सकुशल वतन वापस लौटे हैं। हम लोगों का प्रयास है कि सभी हमारे छात्र और छात्राएं जल्द से जल्द वापस आएं और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने ऑपरेशन गंगा चलाया है, जिससे पूरे देश के छात्र और छात्राएं सकुशल अपने घरों तक पहुंच रहे हैं, स्वदेश आ रहे हैं। इस अभियान में हमारे यहाँ के भी अभी तक 160 छात्र और छात्राएं यहाँ आ गए हैं और जो बचे हुए हैं उनको भी जल्दी से जल्दी लाने के लिए हमारा लगातार प्रयास है। हम विदेश मंत्रालय के संपर्क में, हमारा यहाँ का स्थानीय आयुक्त कार्यालय भी काम कर रहा है। जो छात्र और छात्राएं यहाँ आ रहे हैं उनको सकुशल यहाँ से उनके घरों तक भेजने की व्यवस्था भी हमारे कार्यालय के द्वारा यहाँ से की जा रही है। तो रूस के यूक्रेन पर हमले के 9 दिन बाद हालात बेहद खराब हो चुके हैं। भारत के अभी भी कई छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं।
जिससे उत्तरकाशी के पुरोला के रहने वाले भाई बहन की भी अब ये वीडियो और अपडेट सामने आ रही है, जिसमें विनायक और अस्मिता थपलिया, ये दोनों भाई बहन हैं, यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। अपने दोस्तों के साथ भारत आने की ये गुहार लगा रहे हैं और सभी खार्किव शहर से 15 किलोमीटर दूर पिशेचिन कस्बे की ओर पहुंच पाए हैं। इन्होंने बताया कि करीब 800 छात्र हैं जो यहां से 3 दिनों से रोमानिया बॉर्डर जाने के लिए बस का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पे सब बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, जैसे कि यहाँ बहुत ज्यादा ठंड है, उसकी वजह से यहाँ बच्चे बहुत ज्यादा बीमार हो रहे हैं और यहाँ पे ऐसा कोई फैसिलिटी नहीं है, मेडिसिन प्रोवाइड कोई करने वाला नहीं है, तो हम इसलिए भी बहुत पैनिक हो रहा है सब बच्चों के बीच में। तो यूक्रेन से निकलकर कई भारतीय छात्र जो हैं रोमानिया बॉर्डर पर पहुंचे, जहां के रेफ्यूजी कैंप्स में अभी भी रुके हुए हैं। कैंप्स में बड़ी संख्या में लोग हैं जो अपने घरों को लौटना चाह रहे हैं। ऋषिकेश के रहने वाले छात्र हरीश पुंडीर ने ये वीडियो बनाया, रोमानिया बॉर्डर से भेजा हुआ ये वीडियो है, जिससे वहां के हालात आप इस वीडियो से समझ सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं यूक्रेन से लगातार भारतीयों को निकाला जा रहा है। देहरादून के ऋषभ भी वहां यूक्रेन में फंसे हुए थे और हालात ये कि वो अपने साथ अपने पालतू डॉग को भी लेकर चलने के लिए जिद पर अड़े हैं। अपने पेट के बगैर आने को वो तैयार नहीं थे। पेरेंट्स से लेकर इंडियन एम्बेसी ने भी उन्हें समझाया इस बारे में, लेकिन फाइनली वो अपने साथ मिलाबू नाम के इस डॉग को यूक्रेन से लेकर देहरादून पहुंचे हैं। मिलाबू ऋषभ को यूक्रेन में ही मिला था और स्ट्रीट डॉग को ऋषभ ने अपने साथ रखा हुआ है। फिर इन दी एंड ये हुआ कि बॉम्बिंग स्टार्ट हो गई और मैंने गिव अप कर दिया कि मैं इसको लेके भी जा पाऊंगा, तो मैंने अपने आने का प्लान भी कैंसिल सही कर दिया था कि मैं भी नहीं जाऊंगा। तो इन दिन यही हुआ था कि नहीं जा पाएंगे, लेकिन फिर और लोगों ने भी मेरे को सपोर्ट किया और इन दी एंड उनको हटाना पड़ा एनओसी वाला प्रोसीजर ही, तो मेरे कारण और भी पेट्स आ पाए हैं। खाली नहीं, बहुत सारे पेट्स आए। तो यूक्रेन से लौटे हुए लोगों में अलग अलग कहानियां आप देख रहे हैं। बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं बागेश्वर की खबर, जहां पर जिला प्रशासन की नाक के नीचे सरयू नदी में खुलेआम अवैध खनन किया जा रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, सरयू को जगह जगह छलनी कर दिया गया है, बड़े बड़े गड्ढे बना दिए गए हैं। बारिश हुई तो ये गड्ढे पानी से भर जाएंगे, जिससे अंतिम संस्कार में आने वाले स्नान करने वाले लोगों के डूबने का खतरा रहता है। पत्थर सब समाप्त हो गए, लोग पत्थरों को भी खनन का लीज लेकर पत्थरों को लेके चल देते हैं, जिससे पानी रुकता नहीं है और यहाँ तक कि वह सीधे उसका प्रभाव हमारे खेतों पर पड़ता है और खेत कट जाते हैं। उत्तराखंड में संस्कृत दूसरी राजभाषा है, लेकिन हालात ये हैं कि राज्य में 2 संस्कृत स्कूल बंद हो चुके हैं और 4 अन्य बंद होने की कगार पर हैं। इसकी वजह छात्रों की कमी नहीं बल्कि टीचर्स की कमी बताई जा रही है। राज्य में अभी 97 संस्कृत स्कूल और कॉलेजेस हैं, जिसके लिए 1000 टीचर्स की जरूरत है, लेकिन सभी स्कूल कॉलेजेस मिलकर 400 का भी स्टाफ यहां पर नहीं दे पाते हैं। अब ऐसे में संस्कृत शिक्षा का क्या हाल होगा, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं। टीचर लोगों को बड़ी क्लासों को भी पढ़ाना पड़ता है, छोटी क्लासों को भी पढ़ाना पड़ता है और साहित्य, व्याकरण और आधुनिक विषयों के टीचरों की बहुत आवश्यकता है। निश्चित तौर पे क्योंकि ये शासन के स्तर से इस पे निर्णय होना है, तो हमने ये अपेक्षा की गई है कि हमारे यहाँ शिक्षक आएँ और वो संस्कृत शिक्षा नए सत्र से हम वहाँ पे नए एडमिशन ले सकें और हमारे जो स्कूल हैं वो पुनर्जीवित हो सकें। बढ़ते हैं आगे, ट्रैफिक लाइट्स की बात करते हैं। हरिद्वार शहर के 15 चौराहों पर जल्द ही ट्रैफिक लाइट्स लगाई जाएंगी। नगर निगम ने इसके लिए टेंडर पास कर कवायद शुरू कर दी है। शहर की ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार लाने के लिए ये कदम उठाया जा रहा है। शहर के 15 प्रमुख चौराहे और तिराहों को चिन्हित कर लिया गया है। ट्रैफिक लाइट्स का काम जल्दी शुरू कर दिया जाएगा। 8 जगहों पर रेड लाइट और 7 जगहों पर ब्लिंकर्स लाइट लगाई जाएंगी। देहरादून में तिब्बती फाउंडेशन के लोगों ने अपनी ही जमीन पर पूजा नहीं करने देने पर पुलिस पर नाराजगी जताई। फाउंडेशन का आरोप है कि माफिया के साथ मिलकर पुलिस उनकी 70 बीघा जमीन को खुर्द-बुर्द करना चाहती है। दरअसल लंबी लड़ाई लड़ने के बाद साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने चंद्रबनी इलाके में स्थित करीब 156 बीघा जमीन तिब्बती फाउंडेशन के नाम की थी।
लेकिन अब आरोप है कि इस जमीन पर भूमाफिया की नजर है और इसीलिए पुलिस पर आरोप है कि उन्होंने तिब्बती पर्व पर पूजा नहीं करने दी। ये पुलिस वाला कहता है कि आप लोग पूजा नहीं कर सकता। हमें ये सुनकर बड़ी दुख होया। भारत लोकतंत्र देश में पूजा भी हमें नहीं करने दे रहा। हमने तो जिंदगी में इधर 60 साल हो गए, मैंने पहले बार देखा अपनी जमीन पे बैठा हुआ पूजा नहीं करने दिया और सबको भगा दिया यहाँ से पुलिस। चंपावत के टनकपुर कोतवाली से खबर, जहां पर एक महिला पुलिसकर्मी ने एक वकील पर शादी का झांसा देकर रेप करने और जबरन गर्भपात कराने के साथ ही धमकाने का आरोप लगाया। पीड़ित महिला की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी वकील विजय शुक्ला और धमकाने वाली वकील की सहयोगी महिला पर मुकदमा दर्ज कर लिया। आरोप लगाने वाली महिला उधम सिंह नगर जिले में तैनात बताई जा रही है। इसमें एक अधिवक्ता है टनकपुर में, विजय शुक्ला, उनके ऊपर आरोप लगाए हैं कि उन्होंने शादी का झांसा दे करके शारीरिक संबंध बनाए हैं और उसके बाद से फिर उसका गर्भपात भी कराया। इस आधार पर कोतवाली टनकपुर में अभियोग पंजीकृत किया गया है और इसकी विवेचना प्रारंभ कर दी। और इसी खबर के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक जाते हैं, कहीं मत जाइए, जल्द लौट रहे हैं।